dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Welcome to another vlog. Today we have the Pulsar 220F, the fastest Indian bike. Yes, the bike which changed everything. इस बाइक के आने के बाद से इंडियन बाइक मार्केटिंग में काफ़ी बड़ा रेवोल्यूशन आया था। पल्सर्स ने हमेशा ही बाइकिंग को इंडिया में प्रमोट किया है और बजाज ने ब्रांडिंग कुछ तरीके से करी थी, प्रमोट कुछ इस तरीके से किया था कि चीज़ों को काफ़ी अलग तरीके से यहाँ पे बदल दिया गया था। येस, बेसिकली ये बाइक जो थी ये 220 सीसी ऑयल कूल्ड इंजन के साथ में आती थी, सिंगल सिलेंडर, और जनरेट करती थी 20.11 bhp का पावर। फ्रेंड्स, डिज़ाइन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, सो आई फील लाइक दिस इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम हायाबुसा। कुछ अगर हेडलाइट्स की तरफ हम ध्यान दें, सो बजाज का बेसिक मोटिव ये था कि इस बाइक के साथ में इंडियन बाइक मार्केटिंग में एक अलग तरीके का रेवोल्यूशन है, क्योंकि जो बाइक मार्केट थी वो चेंज हो रही थी, लोग अलग तरीके की बाइक्स ख़रीदना पसंद कर रहे थे, येट दे वांटेड एन अफोर्डेबल बाइक विच कैन बी फास्ट। सो दिस वाज द फास्टेस्ट इंडियन बाइक एट दैट टाइम। मैं अगर हेडलाइट्स के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोजेक्टर सेटअप है फॉर लो बीम, हाई बीम में हेलोजन है। यहाँ पे पार्किंग लाइट्स है जिसमें इस टाइम पे यहाँ पर एलईडीज़ लगाया हुआ है, इंडिकेटर्स अपग्रेड करके एलईडीज़ लगाया है। ये पर्सनल अपडेट जो है कस्टमाइज़ खुद किया हुआ है ओनर ने इस बाइक को। ये फैक्ट्री से ऐसे नहीं आती थी, इसमें नॉर्मल हेलोजन जो है आपको इंडिकेटर्स मिलते थे। एक और बहुत अमेजिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ इस स्पेसिफिक बाइक के बारे में। अगर मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ, टायर साइज़ में आपको दिखाता हूँ। बहुत मज़ेदार चीज़ ये है कि 180/17, येस, ये टायर जो है नॉर्मल जो टायर आता है उससे एक साइज़ थिकर है। यस, ये अपडेट किया था, कस्टमाइज़ किया था ओनर ने खुद से इसको, क्योंकि हाईवे पे ज़्यादा राइड करते हैं। मैं रियर टायर के पास आता हूँ। ये रियर टायर साइज़ जल्दी से देखते हैं। रियर टायर साइज़ इज़ 130/17। येस, दिस इज़ ऑल्सो एन अपग्रेड फ्रॉम द रेगुलर टायर। एग्जॉस्ट इट्सेल्फ 220 का तो बेस्ट अगर मैं आपको बताऊं, जो लुक आता था वो इस एग्जॉस्ट से आता था। बहुत सारे लोगों ने सिर्फ इस एग्जॉस्ट की वजह से इस बाइक को ख़रीदा था। येस, बाइक अपने आप में एक बहुत अच्छी बाइक थी एंड यू कैन नॉट मिस्टेक 220 फॉर एनी अदर बाइक। यहाँ पर आप जब पीछे से इसको देखते हैं तो यू विल सी कि एग्जैक्टली 220 कैसी दिखती है। ये स्पेसिफिक इसका एग्जॉस्ट और टेल लैम्प्स, इसको आप कभी भी मिस्टेकनली कुछ और बाइक नहीं समझ सकते हैं। सीट्स, स्प्लिट सीट सेटअप है जो बजाज ने यहाँ पे दिया था, और अमेजिंगली एक अफोर्डेबल बाइक के अंदर, जो कि एक पावरफुल बाइक थी, हाई स्पीड्स पे भी जा सकती थी, और उसके अंदर बजाज ने वो सारी चीज़ें दे दी थी जो किसी भी ओनर को उस टाइम पे चाहिए होती थी। लेट्स टॉक अबाउट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ आई टेल यू कि यहाँ पर क्लिप ऑन हैंडल बार्स हैं। उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बात करते हैं। मैं लाइट ऑन करता हूँ एंड यू कैन सी कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वेरी सिंपल, उस टाइम के हिसाब से काफ़ी सिंपल था, बट येस, जिस टाइम पे बाइक आई थी उस टाइम पे दिस वाज अ ह्यूज स्टेप अप। ये 52,744 किलोमीटर्स चल चुकी है बाइक। यहाँ पे हमारे पास आरपीएम मीटर है, यहाँ पे हमारे पास फ्यूल गेज है, और हमारे पास स्पीडोमीटर है। टर्न की अगर यहाँ पे बात करें तो इंडिकेटर्स का हमारे पास में ये है, और न्यूट्रल का है, एंड देन हाई बीम, एंड देन बैटरी। यहाँ से आप अपना ट्रिप एडजस्ट करते हैं। इफ़ यू कैन सी, यहाँ से आप ट्रिप एडजस्ट करते हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट राइडिंग, एक बार जल्दी से एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं इस बाइक का। Alright guys, so let's get riding now. Ignition on. Here it goes to life. First gear.
पिकअप इज़ नाइस, पिकअप अच्छा है बाइक का गाइस। आई एम इनटू थर्ड गियर नाउ। और मैं एक और चीज़ आपको भी दिखाऊंगा। ये है, मैं थर्ड गियर में हूँ अभी। मैंने बाइक को स्लो करा, नो प्रॉब्लम्स। मतलब जो पावर है वो अवेलेबल है, जिसकी वजह से मुझे दिक्कत नहीं हो रही है इसको थर्ड गियर में भी उठाने के लिए। और हमारे यहाँ पे इधर उधर से लोग आ जाते हैं। इसमें ऑटो टर्न ऑफ इंडिकेटर्स है, जो कि फर्स्ट फीचर आया था किसी बाइक के अंदर, ऑटो इंडिकेटर्स का, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है इसको चलाना। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम इंडिकेटर देते हैं और फिर भूल जाते हैं टर्न इंडिकेटर को ऑफ़ करना। लेकिन क्योंकि आप जैसे ही इसमें हैंडल को सीधा करेंगे, ये दोबारा से इंडिकेटर को ऑफ़ कर देगा, इसलिए वो दिक्कत नहीं आने वाली है। अभी ग्रीन लाइट है तो हम यहाँ से निकल जाते हैं। आजकल ट्रैफिक थोड़ा कम है ड्यू टू कोविड गाइडलाइंस, जिसकी वजह से ट्रैफिक कम है, लोग थोड़ा घर से कम बाहर निकल रहे हैं। थोड़ा सा रेव करते हैं बाइक को। ओके गाइस, तो जो इसमें पीछे जो डिस्क ब्रेक है, जिसकी वजह से ब्रेकिंग में काफ़ी कॉन्फिडेंस फील होता है। एबीएस नहीं है इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर, जिसकी वजह से अभी अगर आपने कोई एबीएस वाली बाइक चलाई है या आपको आदत है एबीएस वाली बाइक चलाने की, तो आपको डिफरेंस फील होगा। ऑफ कोर्स ब्रेकिंग जो है वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है एबीएस के साथ में, लेकिन इसकी ब्रेकिंग भी अच्छी है, ब्रेकिंग बुरी नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं सबसे पहले बात करूंगा इंजन की। तो इंजन जो है वो पल्सर का हमेशा से रेव हैप्पी इंजन है। मैं अभी बहुत ज़्यादा भगा नहीं हूँ उसको, बट पल्सर के इंजन हमेशा से रेव हैप्पी है, जिसकी वजह से उनको चलाने में मज़ा आता है। स्मूथ इंजन होते हैं, ग्रंट होता है इंजन के अंदर, और इंजन में बाइक को इंजन को रेव करना अच्छा लगता है। एक और चीज़ है, अभी जैसे हम ये देख सकते हैं हमारे साइड में चल रहे हैं, इन्होंने बाइक में रियर व्यू मिरर्स लगाए ही नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप जब रोड पे निकलोगे तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने या तो रियर व्यू मिरर लगाए नहीं हैं, या फिर वो उनको खोल के नहीं चलाते हैं। आप कितने भी अच्छे राइडर हो, कितने भी अच्छे ड्राइवर हो, लेकिन अगर रियर व्यू मिरर आपका नहीं आपने यूज़ करा है, तो यकीन मानिए आप अपनी नहीं दूसरों की लाइफ को भी खतरे में डाल रहे हो। इसलिए रियर व्यू मिरर्स को हमेशा ऑन करके रखिए, खोल के रखिए जब भी आप ड्राइविंग कर रहे हो। गाइस, फ्यूल इकोनॉमी अराउंड 25 to 35 ये दे देती है इन रियल लाइफ कंडीशंस। 25 to 35 डिपेंड करता है आपके राइडिंग स्टाइल के ऊपर, आप कैसे बाइक चलाते हो। आप ज़्यादा रेव करके चलाते हो या आप इजी चलाते हो, आप स्ट्रेस नहीं देते हो। बट इंजन रेव हैप्पी है, इंजन का टॉप एंड भी अच्छा है, मिड रेंज भी स्ट्रॉन्ग है और पिकअप भी अच्छा है। ये वो बाइक थी जिसको इंडिया में बब्बर शेर बोलते थे उस टाइम पे, बिकॉज ऑफ दिस फेयरिंग वगैरह। और इससे काफ़ी विंड ब्लास्ट जो होता है वो अच्छे एरोडायनेमिक्स के हिसाब से ही अच्छा है। इससे काफ़ी जो एयर होती है वो बाइक को उस तरीके से हिट नहीं करती जिससे बाइक की स्पीड पे, मोशन पे फ़र्क पड़े। हॉर्न भी अच्छा है बाइक का, लाउड है, थोड़ा एक वर्ड यूज़ करूँगा, पैना है, शार्प है, जिसकी वजह से लोगों को ठीक ठाक सुनाई देता है। हाँ, क्योंकि हैंडल बाइक का थोड़ा हैवी है, इसकी वजह से बाइक में जो कंट्रोल है वो काफ़ी अच्छा है। मतलब आप इसको मैन्यूवर कर सकते हैं बड़ा इजीली। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। मैन्यूवर कर सकते हैं इजीली। आप इजीली किसी भी टाइम पे आपको जब भी पावर की ज़रूरत हो आप बाइक को पुल कर सकते हैं। बाइक आपको कभी भी निराश नहीं करने वाली है।
इस स्पेसिफिक बाइक के अंदर क्योंकि जो टायर्स है वो हायर सेक्शन है, थोड़ा वाइडर टायर्स हैं, इसकी वजह से ग्रिप और ज़्यादा मुझे अच्छी फील हो रही है इसको चलाने में। मैंने और भी 220 चलाई है बट इसमें थोड़ा सा मुझे और बेटर फीलिंग आ रही है उसकी। वन मोर थिंग जो कि बड़ी अच्छी मुझे लगी वो ये है कि ये जो पल्सर ने एक कॉन्सेप्ट निकाला था बैकलाइट लाइट्स का, ये रात में काफ़ी हेल्पफुल था, बहुत अच्छा फीचर था ये। उसके बाद काफ़ी सारे बाइक्स ने इसको फॉलो किया और ये अच्छी चीज़ है, ये होना चाहिए, मुझे लगता है ये होनी चाहिए बाइक के अंदर। सस्पेंशन की बात कर लेते हैं। सस्पेंशन बाइक का जो है वो सॉफ्ट है, आगे वाला थोड़ा सा कम सॉफ्ट है बट आगे वाला थोड़ा सा कम सॉफ्ट है, पीछे वाला थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट है। मैं आपको बताता हूँ कि जब आप सिटी में चलाते हो बाइक को तो बाइक में काफ़ी कंफर्टेबल आपको फील होगा राइड करने में। उसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि सस्पेंशन सेटअप जो है वो सॉफ्ट है। लेकिन मज़े की बात ये है कि जब हाईवे पे आप जाते हो, ये ऑटो टर्न इंडिकेटर बहुत अच्छा फीचर है। ऑटो टर्न इंडिकेटर बहुत ही बढ़िया फीचर है, मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगता है, सारे बाइक मैन्युफैक्चरर्स को देना चाहिए। तो आप जब भी बाइक अपनी सिटी में आप जब चलाते हो तो ये आपको कंफर्टेबल फील होगी, और जैसे ही आप हाईवे पे लेके जाओगे बाइक को तो क्योंकि आगे वाला सस्पेंशन जो है, आगे वाला जो शॉकर्स है ये सॉफ्ट है बट उतने सॉफ्ट नहीं है, इसलिए आपको हाईवे पे वो जो एक कॉन्फिडेंस होता है वो आपको फील होगा। तो दिक्कत नहीं होने वाली आपको हाईवे पे। हाँ, अगर कहीं पे ज़्यादा बम्पी रोड है तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है, बट एज सच कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा रेव करते हैं बाइक को। तो आप देख सकते हो मैं इजीली इसे रेव कर पा रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं स्पीड में चला रहा हूँ बट इट्स स्टिल ओके, और ये ठीक ठाक रेव कर रही है, बाइक अच्छे से चल रही है। 2014 मॉडल है और 2014 के हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से रखी है, बहुत अच्छा इंजन है, ऑयल कूल्ड है, ये अच्छी बात है। क्योंकि मुझे लगता है जो भी बड़े इंजन होते हैं या जिन बाइक्स को ज़्यादा रेव किया जाता है, परफॉर्मेंस के लिए यूज़ किया जाता है, अगर वहाँ पे हम ऑयल कूल्ड दे दें, एटलीस्ट एयर कूल्ड की जगह ऑयल कूल्ड दे दें, तो इंजन की परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इंजन ईजीली कूल होता है। अगर क्योंकि इसके अंदर कार्बोरेटर है जिससे थोड़ी बहुत ट्यूनिंग की जा सकती है इसके अंदर, लेकिन अभी जो मॉडल्स हैं जिनमें कार्बोरेटर नहीं आता क्योंकि EFI आ गया है, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ पॉसिबल नहीं है। एंड बहुत सारे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि कार्बोरेटर वाली बाइक्स बेटर थी। देखिए, टेक्नोलॉजी हमेशा चेंज होती रहती है ना, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें ढलना पड़ेगा, एमिशन नॉर्म्स के हिसाब से हमें ढलना पड़ेगा, ये हमारे इन्वायरमेंट है। एक और चीज़ है जो कि है कि फ्यूल, जो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि फ्यूल कितना रखना चाहिए है। मैं आपको बताता हूँ कि अभी मुझे इसमें दिख रहा है 1 सेल है, और इतने आने के बाद में आपको फ़ौरन पहले फ्यूल डला लेना चाहिए, ये गायब नहीं होना चाहिए सेल। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है ये। आपकी बाइक में अगर लाइट जलती है तो लाइट जलने से पहले आप उसको रिफ्यूल करा लीजिए। अगर आपकी बाइक के अंदर रेड वाली जगह है, अगर मिडिल है तो आप उसको फुल करा लीजिए। So guys, this was my ride and this was my experience with the Pulsar 220F, the fastest Indian bike at that time. आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको इसके अंदर क्या कमी लगी। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन रिएक्शन ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।